अभिषेक बजाज वर्सेस अमाल मलिक, क्या ये सोचा समझा झगड़ा था? क्या इस जानबूझकर इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है और ये झगड़ा किस हद तक पहुंच गया है? दोनों फिजिकल हो गए हैं। क्या बिग बॉस कोई एक्शन लेंगे? क्या किसी को घर से बाहर करेंगे? क्या उनके फेवरेट को वो बचाएंगे? किस तरह से साथ देंगे? किस तरह से एपिसोड में दिखाएंगे? ये मुझे आप राय जरूर बताइएगा। अब चलो मैं बताती हूँ कि ये सोचा समझा हुआ सा साजिश रचा गया है और फिर उसे किया गया है। आप लोगों को याद होगा कल एपिसोड में दिखाया था बिग बॉस कि जब वो प्रॉपर्टीज वाले रूम में अभिषेक सोए हुए थे, वो बंदा भाई चील कर रहा, वो बोल रहा है कि मुझे 10 मिनट के लिए तुम लोग भी आराम करो, जिसकी लड़कियां बाकी सब रेडी हो रही थी। लड़कों को उतना टाइम नहीं मिलता है, तो कोई एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, कोई अकेला है यार, मतलब दिमाग को शांति तो चाहिए। अभिषेक उस रूम में बैठा हुआ था, जानबूझकर अमाल और शहबाज जाते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, भड़काते हैं। अमाल एंड शहबाज के डिक्शनरी में जितने भी गंदे शब्द थे सब वो लोग वहाँ पे अभिषेक के लिए यूज करते हैं। अभिषेक बार बार बोलता है यार मत करना, शांति से लेटा हुआ 10 मिनट लेटने देना। उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की ट्राई करता है, पर वो लोग होता है ना कि मतलब कचरा डालो तो वापस पड़ता ही आपके ऊपर ही आएगा। इन चीज़ों को बहुत देर तक अभिषेक हैंडल किया, बट फिर भाई वो प्रणीत पे चले गए, फिर अश्नूर पे चले गए। और वहाँ पे एक टॉपिक हुई थी जहाँ पे अमाल ने बोला था अभिषेक को कि तू जिस तरह से जो शब्द तू फरहाना को बोलता है, क्या अश्नूर के लिए कोई बोलेगा तो तू बर्दाश्त करेगा? एंड अभिषेक ने बोला कि भाई वो बोलती भी तो है ना, इतनी गंद बोलती है, तो जो गंद बोलेगी तो उसको आपस में तो वही मिलेगा ना। तभी मैं उसके लेवल तक नहीं जाता हूँ, मैं उतना बिलो द बेल्ट नहीं जाता हूँ, तभी बोलूँगा, कुछ ना कुछ तो बोलूँगा ही। झगड़े करने आएगी, उस तरह से बातें वो बोलती है, वो इतना गंद करती है। बार बार अमाल इन चीज़ को हाईलाइट करते नजर आए कि क्या अश्नूर के लिए कोई बोलेगा? तो बोला कि भाई बोल ना, तू देख लेंगे। अगर जो वो ऐसा कुछ बोलती है, वो लड़ती है और लड़ाई में ऐसे शब्द बोलती है, बोल के देख, तू देख लेंगे। देन अमाल वाज प्रिपेयर्ड, उन्हें था कि ये बंदा यहाँ पे बोला है कि देख लेंगे, इट मीन्स कि ये ट्रिगर होगा। उस ट्रिगर पॉइंट को अमाल पकड़ते हैं और फिर जो कैप्टेंसी टास्क का आधा हिस्सा बचा हुआ था, जैसे ही शुरू होता है अमाल उस पॉइंट को यूज करते हैं। उन्हें पता है कि अभिषेक यहाँ पे ट्रिगर होगा, भड़केगा। अब अश्नूर केयर टेकर बनी है भाई, जैसे सब लोग रोस्ट करते हैं वो रोस्ट कर रही है, सबने रोस्ट किया है। अमाल ने तो अपने सड़े हुए गाने भी गाए थे, प्रणीत ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया था, बसीर ने भी, सबने अच्छा किया था, कुनिका जी ने भी किया था, अच्छा लगा था मुझे लोगों का। मुझे अमाल का गाना सड़े हुए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई अब ना इरिटेट हो गई हूँ, वो गाने सुन कर ना मतलब कान पक गया है, नहीं चाहिए भाई। बिग बॉस उस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं और बैकग्राउंड में जो कुछ और दिखाते हैं, तो दैट वाज इरिटेटेड पार्ट। अब मैं बताऊं कि जब अश्नू रोस्ट कर रही है लोगों को, तो वहां पे अमाल खुलकर बोलते हैं कि कुत्ती की तरह मत भौंक, दोहराते हैं इस शब्द को कि वो कुत्ती की तरह भौंक रही है। अब यहाँ पे अभिषेक बहुत ही अच्छे से बोलते हैं कि भाई तू इसे इस तरह से मत बोल, वो अपना टास्क कर रही है, वो अपना काम कर रही है। अमाल फिर से उस शब्द को बोलते हैं, क्या कर लेगा? फिर अभिषेक को चार्ज करते हैं। यहाँ पे अभिषेक हाइपर होते हैं और फिर दोनों में बातें इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, दिखा दे तू, हाँ मैं बोलूँगा अश्नूर को, वो है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें। जहर, ये जहर ऑलरेडी, ये दिस इज द प्लान झगड़ा, वो प्लान करके आया था बंदा और यहाँ पे करता है। अब अभिषेक का हाइपर बढ़ जाता है क्योंकि वो अश्नूर को बहुत अच्छा दोस्त मानता है। दोनों का बॉन्डिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, जब अभिषेक के साथ कुछ होता है, अश्नूर भी भले ही वीकेंड के बाद पे फिर से इन दोनों को कहा जाए कि दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं देते हो, दोनों एक साथ में अच्छे नहीं लगते हो, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, क्योंकि मेकर्स भी यही चाहते हैं कि इनकी बॉन्ड आगे ना जाए। उन्हें तान्या और अमाल की बॉन्डिंग दिखानी है कि ये बड़ा ही प्योर हार्टेड है, दोनों ही इन लव, दिस दैट एंड ऑल, फलाना ढिमकाना है। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी बॉन्ड से बिग बॉस को प्रॉब्लम है, तो देखते हैं वीकेंड के बार पे किस तरह से चर्चे को दर्शाया जाता है गाइज, पर दिस इज द प्लान। अब यहाँ पे बातें इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों फिजिकल फाइट पे हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं। और जो घर वाले हैं, बहुत सारे घर वाले हैं जो उन चीज़ों को इग्नोर करते नजर आते हैं। शहबाज वहाँ पर खड़ा है, ना तो वो अमाल को रोक रहा है, ना अभिषेक को रोक रहा है, वो चाहता है कि दोनों झगड़ा करे, मारपीट करे और घर से बाहर जाए। बसीर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल निभाता है और आकर वो अभिषेक को पकड़ता है
क्योंकि उसे पता है कि मैं अमाल को अगर जो रोकता हूँ तो बाद में वो फिर मेरे ऊपर ही चार्ज करेगा, मेरे ऊपर ही चिल्लाएगा कि भाई तू मेरी कंटेंट कैसे काट दिया, मुझे चिल्लाने क्यों नहीं दिया। और उसे पता है कि अभिषेक थोड़ा जेन्युइन बंदा है। बहुत बार बशीर ये बात को बोलते नजर आया है कि अगर जो मैं घर में किसी से बात कर सकता हूँ, किसी के साथ बैठ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो है अभिषेक एंड अशनूर। दोनों सही है। और वो ये भी बोलते नजर आता है कि वो जेन्युइनली, मतलब जब गुस्सा होता है तो उसका जेन्युइन रहता है, जब वो हंसी मजाक करता है वो भी पता चल जाता है, तो बंदा सही है। अब बशीर को पता है कि अभिषेक उस तरह से किसी और वे में इन चीज़ों को नहीं लेगा, तो वो अभिषेक को पकड़ के दूर करते नजर आता है। फिर बीच में गौरव भी आते हैं, दोनों को शांत कराते हैं, दोनों तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं कि बस अब तुम लोग शांत हो जा और इस टास्क को आगे जाने दे, मत कर इसे ही बर्बाद। पर दोनों मिलकर उसे बर्बाद कर देते हैं। बातें इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बिग बॉस दोनों को रोकते हैं और वो टास्क वहीं का वहीं गाइस रद्द हो जाता है। पर मेरा सबसे बड़ा बात है, अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। क्यों हुआ ये मैंने आप लोगों को बताया, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, कि ये झगड़ा प्लान था फ्रॉम अमाल साइड। उस प्रॉपर्टीज रूम में बहुत ही अच्छे से उस पॉइंट को पकड़ा है, फिर उस पॉइंट पे काम किया है अमाल ने, अभिषेक को इंस्टिगेट किया है, पोक किया है, प्रोवोक किया है और झगड़े को इस हद तक लेकर गया है। अब देखते हैं बिग बॉस इसमें क्या करते हैं, कौन सा स्टेप लेते हैं। चलिए आप लोगों को क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज फॉलो माई चैनल एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।